राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी जो कि बांके बिहारी लाल की है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर में रहने वाली एक महिला की है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। चलो समय खराब ना करते हुए वीडियो के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में रहने वाली एक महिला जो कि बांके बिहारी की बहुत सच्ची भक्त थी। वो बांके बिहारी के मंदिर जाया करती वृंदावन में। हर सप्ते में एक दो बार वो वृंदावन जाया करती और उसकी मन और श्रद्धा को देखकर बिहारी जी भी उसको हर बार बुलाते रहते। हर सप्ते में वो 2-3 बार जाती रहती बिहारी जी के मंदिर। कुछ समय ऐसा आया कि वो थोड़ा बीमार रहने लगी, तबीयत खराब रहने लगी और थोड़ी एज भी होगी। तो वो वहाँ से अब मेरे पे जाया नहीं जाएगा डेली दूसरे तीसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने, तो मैं क्या करूँ। तो वो जाके बिहारी जी के मंदिर से वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आ गई। तो लड्डू गोपाल लेके आ गई और बोली कि मैं आपकी अब घर सेवा किया करूँगी। तो वो बाल गोपाल ला के बाल गोपाल की घर सेवा किया करती। तो वो बाल गोपाल को अपना पुत्र मानती थी। तो वो अपना दिन रात जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, खिलाना पिलाना नलाना, तो इस तरीके से वो बिहारी जी की सेवा, अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती पुत्र मान के। एक दिन ऐसा आया कि उस औरत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसने अपने बेटा बहू से बोली कि आज तुम बाल गोपाल का श्रृंगार कर दो, स्नान करा दो, श्रृंगार कर दो और अच्छे से कपड़े पहना दो, आज मेरे पे उठा नहीं जा रहा है। तो बहू भी अपना जॉब करने वाली थी, तो अपना लैपटॉप में लगी थी और बेटा भी अपना जॉब के लिए तैयार हो रहा था। तो पहले बुढ़िया बोली तो उसने सुना नहीं, दोबारा बोली तो बोली ठीक है माँ जी करते हैं। तो वो अपने काम में बिजी थी बहू, और इस वजह से वो बाल गोपाल को मतलब एक झुंझला कर कि उसका मन नहीं था ये सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने सासू माँ ने बोला तो वो ज़बरदस्ती ही उसकी पूजा अर्चना कर रही थी। तो जैसे ही उसने झुंझला कर कान्हा जी के कपड़े उतारे तो वो मूर्ति हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरने से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, धड़ाम आवाज़ आई। बुढ़िया बोली क्या हुआ। तो बहू बोली कि माँ जी मैं ऐसे ऐसे नला के कपड़े पहना रही थी तो ये कान्हा जी हाथ से गिर गए। बुढ़िया बेहाल हो गई। बुढ़िया ने कान्हा जी को गोद में लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन सब बहू बेटा हैरान हो गए कि भाई ये तो मूर्ति है, डॉक्टर को बुला के क्या करें। तो बुढ़िया बोली कि नहीं इसको चोट लगी है, मेरे लाला को चोट लगी है, तो डॉक्टर को बुला के ला। बेटा बोला माँ तू क्या पागल हो गई है, जो ये मूर्ति है इसको कहाँ चोट लगेगी। फिर भी बुढ़िया रोने लगी और बुढ़िया की सांस फूलने लगी। अब उसका दुख देख के लड़का बोला कि कहीं मेरी माँ इस वियोग में कहाँ ख़त्म ना हो जाए। तो ज़्यादा शोर करने लगी। बहू बोली कि ये बिल्कुल पागल हो गई है, आप समझ क्यों नहीं रही हो, ये वो एक मूर्ति है, इसको चोट कहाँ से लगेगी। तो ऐसे करते करते फिर बेटा बोला पड़ोसी आया, बोला किस लिए हल्ला हो रहा है। तो पड़ोसी से बेटा बोला ऐसे ऐसे इसका कान्हा जी को स्नान करा रहे थे तो मूर्ति हाथ से छूट गई है। माँ जोर जोर से चिल्ला रही है, बोल रही है डॉक्टर को लेके आओ, डॉक्टर को लेके आओ। अब आप ही समझाइए कि इस मूर्ति पीतल की मूर्ति है, इसके लिए कौन डॉक्टर आएगा। तो पड़ोसी ने देखा तो माँ बेहाल हो रखी है। पड़ोसी बोला अरे बुढ़ापे में बच्चे की तरह बड़े बूढ़े का मन रहता है, कोई ना तू जाके डॉक्टर को बता दे सारा हाल और डॉक्टर को बुला ला, तेरी माँ भी शांत हो जाएगी और डॉक्टर को अपना फीस दे देना और घर की परेशानी भी ख़त्म। तो पड़ोसी समझदार था, वो बोला लड़का चलो ठीक है मैं जाके डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब डॉक्टर आया बुढ़िया के पास बैठा, बोला माँ क्या हुआ। बोला देख मेरे बेटा को बहुत चोट लगी है, तू इसकी धड़कन चेक कर। जैसे ही डॉक्टर धड़कन चेक करने लगा तो बोला माँ कुछ भी नहीं है। फिर अपना पेट पे लगाया तो बोला माँ कुछ भी नहीं है।
और इसको चोट नहीं लगी, ये ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बोला डॉक्टर इसको कान में लगा और ढंग से धड़कन चेक कर। जब उसको कान में लगा के डॉक्टर ने धड़कन चेक करी तो बोला माँ कुछ नहीं है। तो बोला डॉक्टर ध्यान से कर, देख मेरे लल्ला को ज़रूर चोट लगी है। जब डॉक्टर ने दिल पर लगाया उसको और धड़कन चेक करी तो बाल गोपाल का दिल धड़क रहा था। डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर बोला माँ मैं आज से डॉक्टरी छोड़ रहा हूँ। बोला क्यों? बोला तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है और ये तो माँ तेरी गोद में आने के लिए गिर पड़ा और आज से मैं डॉक्टरी छोड़ के वृंदावन जा रहा हूँ। बाके बिहारी की इतनी कृपा की भक्त के लिए वो गिरा और गिर के मतलब उसकी धड़कन धड़क रही है। तो ये डॉक्टर भी अपना सारा ताम झाम छोड़कर वृंदावन जाने लगा और बोला माँ हे माँ तू बहुत दयालु और वो दयावान है। माँ तेरी सच्ची भक्ति से भगवान का दिल धड़क रहा है। हे माँ ये लाला गिरा नहीं, ये तो तेरी गोद में आने के लिए तरस रहा था। और ये लेते ताम झाम मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ और आज से ही सारी मोह माया छोड़ के बाके बिहारी की सेवा करूँगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।